क्लास वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है ये है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 से। और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हम करने जा रहे हैं पार्ट 11 से पार्ट 15 तक इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इससे पहले वाले जो पार्ट्स है वो भी हम कर चुके हैं। तो इसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी आपने इन नंबर्स के जितने भी पार्ट्स हैं इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे एक पाबंदी है, वो है डिवीजन मेथड। इस मेथड को यूज़ करके आपने इसे करना है, कोई दूसरा मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए इसका जो पार्ट हमें आज के इस वीडियो में सबसे पहले करना है वो है पार्ट 11। अब यहाँ पे क्या है, इस पार्ट में एक डेसिमल गिवन है, यानी ये हमारे पास जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने में हमें जो फर्स्ट स्टेप्स है वो क्या है, वो इस तरह से करना है। सबसे पहले हमें इस पे स्क्वायर रूट का जो साइन है वो लगाना है, ताकि हम ये बता सके कि हम जो है स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। अच्छा, जब स्क्वायर रूट का साइन हम लगा लेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 3 है, इसके बाद पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमें ख़त्म करना है। क्लास 7 और क्लास 6 के वीडियोस में भी मैंने ये चीज़ आपको सिखाया है। जिन बच्चों ने ये चीज़ नहीं सीखा तो वो क्लास 8 के साथ साथ बाकी क्लासेस के वीडियोस को भी देखा करें, ताकि उनकी रिवीजन हो और जो चीज़ें उनको बेसिक्स नहीं पता वो उनका क्लियर होता जाए। अब 3 के बाद जो पॉइंट है इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, काउंट करना है कितने नंबर्स है 3 के बाद। 1 2 3 4 नंबर्स है। तो यहाँ पे हमने ये बटा लगा दिया है। अब यहाँ पे हमने 4 ज़ीरोज़ लिखने, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लिख लिए। ऊपर जो है डेसिमल का पॉइंट हम मिटा चुके हैं, ठीक है, यानी अब हम डेसिमल का पॉइंट नहीं लिखेंगे और ऐसे ही जो नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे और नीचे 1 लगा देंगे। यानी डेसिमल के पॉइंट के बाद जितने नंबर्स है उतने ज़ीरोज़ लगाओ और डेसिमल मिटा के यहाँ पे 1 लगा दो। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया इसका नॉन डेसिमल फॉर्म। ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए होता है स्क्वायर रूट, वो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करके ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हमें पहले ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने के लिए क्या होता है, जो डेसिमल नंबर है उसको डिवाइड कर दो 1000 से, फिर जाके वो ख़त्म होगा। तो लेकिन हमने डिवाइड नहीं करना, हमने सिर्फ ये लिखना है ताकि हम फर्दर सॉल्व कर सके। अब जो ऊपर वाला नंबर है उसका हम ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसका मतलब दोनों पे अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 जो है वो इसी नंबर को ही डिवाइड कर रहा है, इसी के साथ है, अलग नहीं है। डेसिमल ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस सारा हम कर रहे हैं। तो अब इसको ऊपर अलग नीचे अलग लिख लेते हैं ताकि इसको हम फर्दर सॉल्व कर सके। इन सब का मतलब एक ही है, ओके। अगर हम ऐसे लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं, ये सब मैथ में एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हम इस स्टेप से वापस इस स्टेप पे आ सकते हैं और इससे वापस इस पे आ सकते हैं। तो अब हमने कर लिया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में अलग नंबर, डिनोमिनेटर में अलग नंबर। अब इनको हमने अलग अलग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले जो न्यूमरेटर वाला है उसको हम करते हैं, वो क्या है 3 7 6 3 6। अब हमें पता है इनको हमने पेयर बनाने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाता है। डिवीजन मेथड में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये जो 3 है इसको हमें कैसे नंबर से डिवाइड करना है, जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करे या तो फिर इससे छोटा हो। तो इससे 3 को जो 1 है सिर्फ उससे ही हम कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को कम्प्लीटली डिवाइड करे, उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 होता तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, यानी जो 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ही 4 हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह का नंबर हो, और ऐसा कुछ नहीं है 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 है। ये याद रखें, जो नंबर यहाँ पे है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करके अगर हमें ये नंबर हासिल होता है तो सही, अगर नहीं होता है तो हम उससे छोटे वाले के साथ फिर करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1। ये जो 1 है इसमें प्लस कर दो 1, इसमें 1 प्लस कर दोगे ये हो जाएगा 2। यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट स्टेप के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब हमें एक ऐसा नंबर लिखना है, यानी जो 2 है इसके आगे ऐसा नंबर लिखो जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो ये 3 से 1 निकल गया 2, बाकी ये जो पेयर है इसको नीचे लेकर आते हैं 7 6, यानी 276 आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए।
अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से। आपने इस तरह से देखना है, बड़े बड़े नंबर लगा के देखिए क्योंकि ये जो नंबर है बड़ा है। अगर नंबर आपके पास यहाँ पे छोटा है तो फिर आप यहाँ पे जो है अपने प्रोसेस में छोटे छोटे नंबर यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा क्या 29। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से क्योंकि यहाँ पर हमने 9 लिखा है तो मल्टीप्लाई भी 9 से होगा। अब इसको करके देखते हैं, यानी 29 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्योंकि हमने इसको खुद 29 बनाया था। तो 9 9 ज़र 81, 1 यहाँ पे 8 यहाँ पे, 9 2 ज़र 18 प्लस 8 ठीक है। तो ये इस नंबर से छोटा है, लेकिन देखो थोड़ा सा ही छोटा है। अगर हम इसको 10 कर देंगे तो फिर हमारा जो नंबर है वो 200 से बहुत बड़ा आएगा। यानी अगर हम 2 के सामने लगा दे 10 फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 10 तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये जो हमने अभी किया है इसी पे हम रुक जाते हैं और इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 9 लिखना है, ये हो जाएगा 29। 29 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 से। यहाँ पे हमारे पास क्या है 261। अब 276 से 261 हम माइनस करेंगे तो 6 से 1 गया 5, 7 से 6 गया 1, 15 बच गया। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयर है 36 उसको नीचे लेकर आते। अब हमने क्या किया था, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था और प्रोसेस किया था 29। फिर 1 में 1 प्लस करके 2 लिखा और उसके आगे एक नंबर हमने खुद सपोज करके उसी से ही मल्टीप्लाई किया। अब ये 29 में हमने यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 9 है, तो 29 प्लस 9 कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, सॉरी कितना बनेगा 39 प्लस 9 हमारे पास बन जाते हैं 18। 18 को हम प्लस कर दे 20 से तो हमारे पास 38 बन जाता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे एक फर्जी नंबर जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया था वो हम यहाँ पे लगाएंगे और उसी से ही हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये आता है या नहीं। और आपने अब भी देखो अगर हम यहाँ पे यानी 38 के आगे एक नंबर लगा देते तो वो 300 एंड समथिंग बन जाएगा। फिर उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 डिजिट वाला नंबर 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास 4 डिजिट वाला नंबर है जो हमें लाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो 3 5 ज़ार 15, ये क्या है 15, 3 5 ज़ार 15। तो हम क्या करते हैं इसी चीज़ को देखते हैं कि अगर हम 15 के आगे क्या है, यानी अगर हम 300 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो वो कितना बन जाएगा, ओके। लेकिन 380 अगर हो जाए तो वो फिर 536 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमने बड़े नंबर्स नहीं यूज़ करने क्योंकि ये 1000 एंड समथिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ये वाला। और जो हमारा नंबर है वो 300 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम छोटे नंबर से ट्राई करते हैं 3 4 इस तरह से आप ट्राई करो तो 384 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको हम देखते हैं कि क्या बन जाता है 384 मल्टीप्लाइड बाय 4। हमने जो नंबर खुद से लगाया है उसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32 प्लस 1 33, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 4 3 ज़ार 12 प्लस 3 15। ये देखिए पूरा सेम यही नंबर हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे जो हम नंबर लगा रहे थे वो सही है 4 और यहाँ पे हमने भी वही लिखना है 4 और जो हमारा आंसर है 1536 एंड दैट इज़ ऑल। अब ये जो रफ वर्क है ये मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, ये जो मैं 4 लगा रही हूँ और चीज़ें ये आप के लिए स्पेशली जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो खुद अलग अलग नंबर आते हैं। वो ये जो अभी एक्सरसाइज के हैं ज़रूरी नहीं कि सवाल आ जाए, होता है ये सवाल भी आते हैं और ऐसा भी होता है कि ये सवाल नहीं आते। तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि खुद से जैसे एक आइडिया लेकर 9 से करना है 8 से करना है करीब करीब। अगर आपका आंसर जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड था
276। इससे ऊपर आया तो मतलब आप पीछे जाओगे, अगर इससे बहुत ज़्यादा छोटा है तो मतलब थोड़ा सा ऊपर आओ। और अगर थोड़ा सा ही फ़र्क हुआ और आप देख रहे हो कि अगर मैं नेक्स्ट नंबर यहाँ पे नंबर बढ़ा दूँ तो जो नेक्स्ट मेरे पास आंसर आएगा वो तकरीबन इससे बड़ा होगा, तो आप वो चीज़ नहीं करें। ओके, तो ये हो गया एक साइड। अब जो हमें करना है वो ये है 1000 का सबसे ईजी है, हमें पता है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो अब डिवीजन मेथड से हम इस करते हैं, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये एक, लेकिन यहाँ पे ये 1 है और बाकी सब 0 है, तो ये हमें इजीली पता है कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। जो भी ये सिफर वाले नंबर्स है ये इसी तरह से ही होते हैं, आपको बस इजीली पता है कि इसका क्या है। तो अब जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 194, ओके, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो सवाल था वो डेसिमल फॉर्म में था और ये क्या है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें आंसर भी डेसिमल फॉर्म में देना है। जो भी आपका सवाल जिस शक्ल में होगा आपने अपना जवाब भी उसी ही शक्ल में देना है। तो 1, अच्छा, अब यहाँ पे आपको फर्दर इस तरह से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम ये लिख लेते हैं कि 194 डिवाइडेड बाय 100, ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब देखो, मैं नीचे से 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो अगर मैं मिटा देती हूँ तो इसका मतलब जो डेसिमल यहाँ पे लगा था, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 ज़ीरो लगा के इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ मूव किया था, अब डेसिमल क्या था, लास्ट में था, तो अब जो नीचे के 2 ज़ीरोज़ हम मिटा देंगे तो इसका मतलब यहाँ से डेसिमल इधर आ गया, इधर डेसिमल आ गया तो नीचे से 1 मिटा दो, ये हो गया 1.94 आपका आंसर। लेकिन आपने यहाँ पे नहीं करना जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, 194 डिवाइडेड बाय 100 ये लिख लिया, ये आपका एक स्टेप है क्वेश्चन का। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या होगा, 194 डेसिमल यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये क्लास 6th एंड क्लास 7th में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 11 कंप्लीट, इसका आंसर भी हमारे पास आ गया। ये हमारे पास अब इसका पार्ट 12 है। पहला पार्ट तो आपको पता है कि इसको स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में मौजूद ये जो हमारे पास डेसिमल है इसको ख़त्म करना है। तो डेसिमल को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उनको देखो कितने, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे डेसिमल को जो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, मैं इसको मिटा देती हूँ, ये मैं इसलिए आपको करके देती हूँ मिटा के ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन आपने इसको ऐसे लिख के फिर मिटाना नहीं है, आप बस समझ गए, फिर आपने पता है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर है आपने बटा लगा के नीचे उतने ज़ीरो लिखने और फिर यहाँ पे 1 लिखना है, यानी जितने नंबर है उतने ज़ीरो लगा के एक 1 लिख लेना है। अब ये करने के बाद इनको अलग अलग करना है ताकि हम इनको सॉल्व कर सके। 2 2 8 6 1 4 4, ये बहुत इजी वाला सवाल है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, वही डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ करती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। आपने अपने होमवर्क में इस चीज़ को यूज़ नहीं करना, अपने स्कूल के काम में बिल्कुल भी नहीं करना। ये हो गया पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा, जोड़ी जोड़ी आपने करनी है। और यहाँ पे जो बच गया एक तो सही है, अगर 2 बच गए तो 2 की जोड़ी, अगर 1 है तो 1 की। अब सबसे पहले 2 है, देखो हमारा प्रोसेस क्या है, यानी हमने ऐसे नंबर जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और जो यहाँ पे लिखेंगे वो सेम होना चाहिए, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। तो अब जो 2 है इससे बड़ा बन जाएगा, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें या तो छोटा लाना है या तो सेम, बड़े की गुंजाइश नहीं है। तो क्या बचा बाकी, 1। अब इस 1 में प्लस कर दो 1, क्योंकि जो भी नंबर है उसमें हम वही प्लस करेंगे। 1 + 1, अगर 2 लिखा था तो 2 + 2, यानी 2 को 2 लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करो, और नीचे जाओगे तो 2 के अंदर 2 ही ऐड करना है, तो यहाँ पे 1 + 1 2 बन जाएगा। नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे लाओ, 28। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है, 2 के सामने ऐसा नंबर लगाओ जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 128 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो 2 के सामने अगर हम 5 लगाते हैं, 25 मल्टीप्लाई भी 5 से करना होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 125।
तो ये क्या है, इससे छोटा है, इसके जितना नहीं है, तो बस इससे बड़ा नहीं आ सकता। अगर आप 6 लगाओगे तो 28 से बड़ा आ जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय किससे 5, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 125। अब 128 से 125 निकालोगे तो 3 बच जाएगा, 3 बचेगा। अब नेक्स्ट जो पेयर है उसको नीचे लेकर आओ 6 1। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया था 5, तो 25 में आप 5 ऐड करके यहाँ पे लिख लो। तो 25 में जब आप 5 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 30। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो आपने 30 के आगे लिखना है, यानी 30 के आगे एक नंबर लिखना है, ये हो जाएगा 300, उसको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से। आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास आंसर आना चाहिए 361 या 361 से छोटा। अब देखो ये 30 है, इसके आगे अगर एक भी नंबर लगाओगे जैसे कि 302, 302 बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 302 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 604, जो कि इससे बड़ा है। तो मतलब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, हमें इसे 1 से ही यहाँ पे 1 लगाना है, तो फिर क्या होगा मल्टीप्लाई भी 1 से होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास 361 से छोटा, यानी कि 301। तो यहाँ पे 1 लगा लिया, यहाँ पे इसको जिससे मल्टीप्लाई किया इधर लिख लेंगे, ये हो गया 301। 361 से 301 निकालेंगे तो यहाँ पे 60 बचा। नेक्स्ट जो पेयर है 44 का वो नीचे लेकर आओ, ये 44। अब 301 में प्लस करेंगे क्या, वही नंबर जो हमने यहाँ पे खुद से लगाया था 1, तो ये 302। इसके सामने ऐसा नंबर लगाओ कि आपके पास ये वाला आंसर ही आए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे आपके पास छोटे की गुंजाइश नहीं है, ना ही बड़े की गुंजाइश है। ये सारे जो नंबर्स आपको गिवन है पेपर में, ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स है। अब देखते हैं 302, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लिखो और उसी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 6044। देखो 302, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 4, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई भी हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो यहाँ पे हमने लिखना क्या है 2, यानी 322 बना के इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 644 आ जाएगा। देखो ये रूल आपके पास है कि जो नंबर यहाँ पे होगा उसी से ही मल्टीप्लाई होगा। तो आप ऐसे करके भी देख सकते थे 323 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या बन जाता है आपके पास आंसर, देखो ये बड़ा नंबर है उससे जो हमें दरकार है, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, जब यहाँ पे 2 लिखा तो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 6044 आ जाएगा, और ये क्लोज। तो ये तो हो गया हमारा आंसर बन गया। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर है वो हमेशा हमारे पास कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जो चीज़ है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। अच्छा, ये तो आ गया। अब जो हमारे पास ये नंबर है इसको भी हमें करना है, ओके तो कर लेते हैं। ये तो वही है बिल्कुल सेम, ये पेयर और ये अलग से पेयर। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास 10,000 है तो हमें पता है 100 इंटू 100 सेम नंबर। देखो यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अगर 200 है तो यहाँ पे भी 200 से ही मल्टीप्लाई करना है, अलग नंबर नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो कानून है वो सारे मैंने पिछले वीडियोस में आपको सिखाए थे, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ये हो गया। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, एक आंसर ये है एक ही है, तो इनको लिख लेते हैं। जो पहले का आंसर है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो ऊपर वाले का आंसर है तो वो ऊपर ही आएगा, और जो दूसरे का आंसर है जो नीचे है डिनोमिनेटर में, उसका आंसर भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डेसिमल फॉर्म में था, तो आंसर भी डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो है, तो डेसिमल जो है जब भी, अच्छा यहाँ पे जब भी हमारे पास अगर 100 लिखा है इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे है। कभी जब आप बाजार से चीज़ें लेते हो जो रसीद होते हैं कंप्यूटराइज रसीद, आप उसमें देखो यहाँ पे डेसिमल है फिर आगे जीरोज लिखे, तो इसका मतलब जो है 100, जो डेसिमल के बाद जीरोज है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसी वजह से हम ये डेसिमल और जीरो नहीं लिखते, सादा 100 लिख लेते। तो अब डेसिमल यहाँ पे है, तो इस डेसिमल को इस तरफ ले जाने से लिए ये जो 100 के 2 जीरोज है इनको मिटा दो, डेसिमल यहाँ से इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, और फिर ये मिटा दो। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, अच्छा इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ। ये आपका एक स्टेप है, इसको आप
मिस नहीं कर सकते। इसके नीचे 100 और फिर हमने जो वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि नीचे से 100 को मिटा देंगे, 100 के 2 ज़ीरो है तो डेसिमल 2 नंबर क्या आ जाएगा, उल्टे तरफ जाएगा। अच्छा, तो जब हमें लगाना है, देखो अगर हमें डेसिमल को सीधे तरफ ले जाना है तो आपने बटा लिख के इतने ज़ीरोज़ लिखने हैं और फिर 1 लगाना है। जब हमें उल्टे तरफ जाना है तो बटे में जो है उनको ख़त्म कर दो। ये हो गया 15.12। इसके अलावा एक तरीका है, अगर आपको ये वाला समझ नहीं आता तो उसके लिए आपने लंबा जाना है। लंबा क्या है, 1512 लिख के उसको 100 से डिवाइड कर दो। ये आप कर दो, इस तरह से आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से आसान तरीके कीजिए कि आप वो जो मैं आपको सिखा रही हूँ कि राइट साइड पे जब आपको डेसिमल को ले जानी, यानी 1.25 है, अब मुझे सीधे तरफ ले जाना है डेसिमल को, तो मैं क्या करूँगी, 125 लिखूँगी। अब देखूँगी पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो नीचे 2 ज़ीरो लिखूँगी और फिर पॉइंट मिटा दिया, यहाँ पे मिटा दिया ना, नहीं है यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 लगा दें। लेकिन अगर मेरा जो डेसिमल है वो यहाँ पे है और मुझे इसको उल्टे तरफ ले जाना है, तो मैं क्या करूँगी कि जो हमारे पास बटे में 100 है, अच्छा ये इस तरह से 125 ये पॉइंट है, बटे में 100 है। अब इस 100 को ख़त्म कर दूँगी, तो ख़त्म करूँगी क्योंकि देखो यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो ये डेसिमल इस तरफ ला के लिख दूँगी, यानी 1.25 लिख दूँगी और बटे का 100 ख़त्म कर दूँगी। जब भी आप देख लेना, अब ये मैं आपको बताती हूँ, अगर आप क्या करो, 228.614 को मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, आपका आंसर ये आएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बटे के ऊपर बगैर पॉइंट के, और अगर आप 1512 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 100 से, आपका आंसर ये आएगा। तो ये आप देख लो, या तो जो आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ जो आपको एग्जाम में भी काम आएगा वो आप करो, या फिर ये मुश्किल तरीका आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आप करो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपका आंसर यही आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम करेंगे इसका पार्ट 13। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डेसिमल, देखिए यहाँ पे है, इसके बाद इतने सारे ज़ीरोज़ है एंड फिर हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, जब हम डेसिमल को यहाँ से मूव करेंगे इधर, क्योंकि हमें इसको नॉन डेसिमल नंबर बनाना है, इसको फ्रैक्शन बनाना है ताकि इसको हम सॉल्व कर सके। डेसिमल्स में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारा एक स्टेप है, ठीक है। अब जब यहाँ से इधर लाएंगे तो काउंट करें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है। तो जब हम लाइन लगाएंगे इसके नीचे हम कितने ज़ीरोज़ लिखेंगे, 8 ज़ीरोज़, 1 2 8 ज़ीरोज़ लगा के फिर 1। अच्छा, अब ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऐसे 0 0 0 एंड 7 8 4, नहीं, ऐसे नहीं करना। क्यों, क्योंकि जब हम डेसिमल को मूव करेंगे राइट साइड, यानी ये डेसिमल यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इधर आता जाएगा, तो इनकी ये जो ज़ीरोज़ है इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए 0.017, ओके। तो ये जो ज़ीरो है अगर मैं इसको ना भी लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 0.017 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस यहाँ पे जो ज़ीरो है, यानी जो एक ज़ीरो हमने लिखा है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक ज़ीरो, यहाँ पे जितने भी ज़ीरोज़ लगाओ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब डेसिमल क्या हो रहा है, वो यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इसी तरह से हम उसको राइट साइड पे ला रहे हैं। जब राइट साइड पे ला रहे हैं तो पीछे के जितने भी ज़ीरोज़ है उनको नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना, ओके। तो कौन से नंबर लेके जाएंगे, जो नॉन ज़ीरो नंबर्स है, वो क्या है 784, क्योंकि अब ऐसे नंबर में यानी 0784 आप लिखोगे फिर भी ये क्या पड़ा जाएगा 784, ये 0784 नहीं लिखा जाएगा। जब ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे हो तो उसकी कोई वैल्यू
नहीं होती, लेकिन जब ज़ीरो राइट साइड पे हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है, वो उस नंबर को चेंज कर देता है। देखो 7840 बना देता है, लेकिन अगर हम इसी ज़ीरो को यहाँ से मिटा के इधर लिख ले तो ये कोई भी चेंज नहीं है, ये 784 ही पढ़ा जाएगा और माना जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन, एक मिनट ये मिटा देती हूँ। ओके, अब इनको अलग करना है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। सबसे पहले हम न्यूमरेटर जो बटे के ऊपर हमारे पास नंबर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हमने उसी तरह से ही इनके पेयर बनाने हैं जैसे कि हमने पहले बनाया। इवन नंबर्स यानी जुफ्त जुफ्त करके हम इनके पेयर्स बनाएंगे और लेफ़्ट साइड पे जो आखिर में एक बचेगा वो अलग से अकेला एक पेयर बन जाएगा। अब देखो, अगर हमें क्या करना है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि हमारे पास या तो 7 आ जाए या उससे छोटा। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बनेगा, और अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 बनेगा। 7 नहीं आ रहा तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला उठाएंगे। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से क्या बन रहा है 4। अच्छा, 7 से 4 गया, 3 बचेगा। 8 और 4 पेयर है तो इनको एक साथ हमने नीचे लेकर आना है। अब इस 2 में कितना प्लस करना है, 2 में 2 प्लस करना है। जो भी हमने नंबर लिखा होता है वही प्लस करके नीचे लिखना होता है, तो ये हो जाएगा 4। अच्छा, 4 के सामने अब जो हम नंबर लिखेंगे उसी से ही हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए 384। अब देखो, अगर 4 के आगे हम लिख लेते हैं 7 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 इंटू 7 49, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, 7 4 ज़र 28 प्लस 5, 28 में 5 प्लस कर दो 33। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, इससे कम आ रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 7 के साथ 8 लगा के देखेंगे। इस तरह से आपने चेक करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना है, ये क्या 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और ये 3 डिजिट नंबर है। इनके बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब ज़्यादा फ़र्क होगा तो यहाँ पे जो स्पेस है जहाँ पे आप कोई भी नंबर लगा सकते हो वहाँ पे बड़ा नंबर लगा के ट्राई करो। लेकिन अगर छोटा सा फ़र्क हो तो वहाँ पे छोटा नंबर लगा के, यानी अगर यहाँ पे फ़र्क कम होता तो आप क्या कर देते, जैसे 5 लिख लेते चेक करते, या 4 लिख के चेक करते। लेकिन अब क्या है, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, हमने 7 से करके देखा वो भी इससे छोटा आ रहा था, तो अब इसको मज़ीद बड़ा करेंगे 8 से। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता हो कि बस ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आपने इस तरह से ट्राई करना है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप फर्दर बेहतर होंगे। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 8 4 ज़र 32, 32 प्लस 6 38, 38। तो ये देखिए सेम यही नंबर है जो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8, और क्या आ रहा है हमारे पास 384, और ये ख़त्म। तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसका आंसर हमारे पास आ गया, यानी वो सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हमने सॉल्व करना है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब इनके पेयर्स बनेंगे 2 2 के, और ये लास्ट में अलग। अब देखो, जब भी आपके पास ज़ीरो वाला नंबर हो तो उसको सॉल्व करने का यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए कितने ज़ीरोज़ है, 8 ज़ीरोज़ है, 8 ज़ीरोज़ है, तो मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 4 ज़ीरो वाला होगा। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ जो कि 4 ज़ीरोज़ वाला होगा, और इनका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 8 ज़ीरो वाला बन जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। देखो, अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो इसमें देखिए कितने ज़ीरोज़ है, 4 ज़ीरोज़, और ये ज़ीरोज़ देखिए कितने हैं, दोनों मिला के 4 ज़ीरोज़ बन रहे हैं, और हमारा जो आंसर आता है वो भी 4 ज़ीरो वाला होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से आपने इनको करना है।
ज़ीरो वाले जितने भी नंबर है वो इसी तरह से ही सॉल्व होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया? 28 डिवाइडेड बाय 10,000। अच्छा, अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में था। तो इसको हम क्या करेंगे? अब देखो 0 कितने हैं? 4 दाने, और डेसिमल कहाँ पे होता है नॉर्मल नंबर का? यहाँ पे होता है। तो अब 4 नंबर इसको लेफ्ट ले जाना है। तो क्या होगा? 1 2 0 हमने खुद से लगाने हैं, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो 2 8 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ से इधर आ गया, 4 नंबर लेफ्ट साइड पे, और नीचे का जो हमारे पास 1000 है वो हमने मिटा दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये आप प्रॉपर सॉल्व करके देखें, तो उसका तरीका ये है कि आपने 28 को यहाँ पे लिखना है एंड 10,000 को यहाँ पे लिखना है। 10,000 को यहाँ पे लिखेंगे तो 10,000 जो है वो क्या करता है? 28 को सॉल्व नहीं करता। तो यहाँ पे डेसिमल लगा के एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तब भी सॉल्व नहीं करता। तो यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा के इसको करेंगे तो फिर सॉल्व कर देता है। तो इस तरह से फिर आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अच्छा, ये अब भी 2800 है, तो अब भी नहीं हो रहा, तो एक और ज़ीरो लगा के यहाँ पे भी एक ज़ीरो बढ़ा देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, तो फिर जाके हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया? पॉइंट। अच्छा, अब देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिखा है, ज़ीरो नहीं लिखा। तो आप शायद हो सकता है बुक के पीछे जाके देखेंगे और वहाँ पे ऐसे ज़ीरो लिखा हो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप लिखो 0.0028 या आप इस तरह से 0.0028 लिखेंगे, दोनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो सही है, वो एक ही चीज़ है। ये हो गया इसका आंसर। करेंगे पार्ट 14। पार्ट 14 भी हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, तो इसको भी इसी तरह करना है। ये जो ज़ीरो है इसे यहाँ से इधर लेकर आना है। तो यहाँ पे काउंट करें कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब नीचे कितने ज़ीरो लगेंगे? 8 ज़ीरोज़ लगेंगे। और ऊपर क्या लिखा जाएगा? ये जो 8 है यहाँ से लिखा जाएगा, ये इससे पहले ज़ीरो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसी वजह से 8 6 8 6 2 4। ये बात आपने याद रखना है कि ऐसे नहीं देखना कि कितने नॉन डिजिट नंबर्स हैं, ऐसे देखना है, अच्छा नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, ऐसे देखना है कि ये जो यहाँ पे हमारे पास इशारिया का निशान है इसके बाद कितने नंबर है, क्योंकि हम इस इशारिया को यहाँ से लेकर इधर लेकर आकर छोड़ रहे हैं। तो जब इसको मूव करें तो जितनी दफ़ा इसको हम सीधे हाथ की तरफ राइट साइड पे मूव करेंगे उतने ज़ीरो यहाँ पे लगेंगे। तो हम इसको कितनी दफ़ा कर रहे थे? 8 टाइम्स। तो कितने ज़ीरो लगेंगे? 8 ज़ीरोज़ लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1। अच्छा, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का जो साइन है वो लगा लेते हैं। इसके बाद अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है इसको हम अलग अलग, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले के लिए अलग और डिनोमिनेटर के लिए अलग कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें पहले क्या करना है? डिवीजन मेथड के थ्रू जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करना है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको पेयर्स बनाना है, क्योंकि हम इनको जोड़ के ही तरह हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास 86 है। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमें क्या मिलता है? 81। 10 को 10 से करेंगे तो फिर 100 हो जाएगा। तो फिर हमें 86 तो नहीं मिल रहा, लेकिन हमें 81 मिल रहा है, तो हम इसी तरह करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 10। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले भी समझा रही हूँ, हम ऐसे नहीं कर सकते कि 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे या मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे नहीं कर सकते। डिवीजन मेथड में ये रूल्स है जो कि पिछले वीडियोस में मैं सिखा चुकी हूँ कि आपने सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये करने के बाद 81 से 86 81 जब निकलेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5। अब ये जो पेयर है इसको नीचे लेकर आएंगे 8 6। अच्छा, ये 9 है, इसमें हमें क्या प्लस करना है? 9। तो 9 + 9 18। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे हम इस टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और या तो हमारे पास ये आ जाए या इससे कोई छोटा नंबर आ जाए। तो देखिए 1 8, इसके सामने जो नंबर हम लिखेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास या तो 586 आ जाए या इससे
छोटा आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो अगर हम इसके सामने कोई भी नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 182। तो यानी ये 180 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 500, तो 180 और 586 में ख़ास फ़र्क नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे बड़े बड़े नंबर लगा के ट्राई नहीं करेंगे, छोटे छोटे नंबर लगा के ट्राई करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर से हमें पता है कि 500 से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके 3 लगाएंगे, यानी 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 183, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 3 से होगा, सेम नंबर से ही होना है। मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़र 9, 8 3 ज़र 24, 24 का 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 1 ज़र 3 प्लस 2 यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे क्या हो गया 5। देखो 549 एंड 586, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 586 से बड़ा हो जाएगा। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई जिस 3 से हुआ वो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जो हमारा ये वाला आंसर आया है। ओके तो अब इनको माइनस करते हैं, ये 6 है, इससे 9 नहीं जाएगा तो इस 8 से इसको 1 देंगे, इसके सामने 1 लगेगा तो ये 16 हो जाएगा। कितना हमारे पास बच जाएगा 7। अच्छा यहाँ पे 8 से 1 यहाँ पे हमने कैरी किया तो यहाँ पे कितना बचा था 7 बचा था, 7 से 4 निकलेगा तो 3। ये जो सिंपल तरीक़ेकार है माइनस करने का वही हमने प्रोसेस यहाँ पे किया। अच्छा नेक्स्ट पेयर आप नीचे लेकर आएंगे तो ये होगा 3724। अब ये क्या है 183, यहाँ पे हमने क्या लिखा था 3, तो इस 183 में 3 ऐड कर दो तो 186। अब इसके सामने हमने एक ऐसा नंबर लगाना है कि हमारे पास 3000 हो जाए। तो अब देखो ये अगर 186 के सामने कुछ भी लगा लो, कुछ भी, यानी यहाँ पे 0 भी लगाओ तो ये 1860 हो जाएगा। लेकिन हम 0 नहीं लगा सकते क्योंकि जो नंबर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई भी उसी से करेंगे। तो 1000 है और बन जाएगा, और ये 3000 समथिंग है, और 1860 मतलब 61 62 63 2 ही कर सकते, 2 से कम नहीं, क्योंकि अगर हम 1 लगा लेंगे तो मल्टीप्लाई भी 1 से होगा तो 1861 आ जाएगा आंसर। तो 1 नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि हमारा जो ये स्पेस है जो 3000 तक, तो हमारे पास जगह है, तो हम 2 से करेंगे। 3 से अगर हम कर दें तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 8 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 800 है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 700 छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास गुंजाइश है, नहीं। अगर नहीं था तो फिर हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर था तो फिर हम इसी के साथ चलेंगे। अब देखो यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे हमारा आंसर सेम होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। बचना उस सूरत में होता है जब हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, तब बच जाता है। तो फिर वहाँ पे हम डेसिमल जो है, क्योंकि हम डेसिमल यहाँ पे लेकर आ चुके थे तो फिर हम जीरोज़ लगा के उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, लेकिन वो फिर उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते। लेकिन ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4, 6 2 ज़र 12, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 8 2 ज़र 16 प्लस 1 17, 17 का 7 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 1 ज़र 2 प्लस 1 3। तो बिल्कुल सेम यही आया, इसका मतलब जो हमने 2 लगाया था वो सही था। तो आपने इसी तरह से ट्राई करना है और नंबर्स को देख के अंदाजे से ट्राई करना है, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी आपने उठा के लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ये है, इस नंबर को हम इसका भी स्क्वायर रूट मालूम करते हैं और इसको भी हमने डिवीजन मेथड से ही करना है। अब देखो इसमें कितने जीरो है, 8 जीरो है, तो हम क्या करेंगे 1 के आगे 4 0 इधर लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से 1 के आगे 4 0। ये जो जीरो वाले नंबर है इनको, अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से कर लो या खुद कॉपी पे कर लो, इनका आंसर सेम आएगा। तो ऐसे नंबर्स के लिए आपने क्या करना है, बस जितने आपके जीरोज़ है उनको डिवाइड कर लो, यानी ऑफ कर दो जीरोज़ को, 1 को छोड़ के ऑफ कर दो। अगर 4 है तो यहाँ पे 4 जीरो वाला नंबर लिख लो, अगर 3 है तो यहाँ पे 3 नंबर वाला जीरो और उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करो। यानी अगर हमारे पास देखिए अगर 100 है, ठीक है 100 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके कितने जीरोज़ है 2 जीरोज़। अब देखो एक ज़ीरो यहाँ पे, एक लिखकर एक ज़ीरो यहाँ पे, देखो एक ज़ीरो यहाँ पे एक यहाँ पे, 10 दया 100। ये कितना आसान है ना। तो इसी तरह से बाकी सब पे भी यही अप्लाई होता है कि आपके पास अगर 1000 है तो 1000 में कितने जीरोज़ है 4 जीरो, इनको ऑफ कर दो, ऑफ कर दो 2 जीरो, एक के साथ आगे 2 जीरो, एक के आगे 2 जीरो, 100 ज़रब 100
10,000 और ये हो गया। तो बाकी भी इसी तरह से हो जाते हैं, जैसे कि हमने 100 का किया, 1000 का किया, 10,000 का, 10 लाख का, सबका, यानी जिसके आगे सिर्फ जीरो है और कुछ नहीं है तो फिर वो इसी तरह से ही आप कर लेते हैं। ये ट्रिक है। अच्छा, अब हमारे आंसर क्या है? 932 और यहाँ पे क्या आया? ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने डेसिमल में करना है। डेसिमल में करना है तो ये देखो कितने जीरो है नीचे, 1 2 3 4, यानी जो हमारा इशारिया है वो हम यहाँ पे लेकर आए थे, ये इधर से लेकर इधर आए थे। अब इसको पीछे ले जाना है क्योंकि हमारा जो जवाब है वो भी इशारिया में होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए। तो पीछे ले जाना है, नीचे जीरो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने नंबर, 1 2 3, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, यानी हम इसको कैसे करेंगे, 932। अब इसको इस तरफ लेके जाना है 4 नंबर, 1 2 3 तो हो गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब हम जीरो लगा सकते हैं। अच्छा, ये 4 हो गया, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाओ और इसके आगे भी जीरो लगा लो, और आप नीचे से ये जो आपके पास 10,000 है इसको आप मिटा दो। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो बन गया। इसके अलावा दूसरा तरीक़ेकार जो है वो ये है कि 932 को आप लिखो और इसको 10,000 से वो कर लो, डिवाइड कर लो। तो इसके लिए भी आप देख रहे हो कि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे इशारिया देकर, यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर भी ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, फिर से यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे एक और ज़ीरो बढ़ा के सॉल्व करेंगे। तो आप हल करके देखो, आपका आंसर यही आएगा जो इस तरीक़ेकार से हमने अभी यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से ख़ासकर पेपर्स में आपका टाइम बच जाएगा, आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा और एकदम से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो पार्ट है 15 वो हम करते हैं। तो सबसे पहले इस डेसिमल को यहाँ पे लेकर आना है, तो ये नंबर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर है, तो इसका मतलब नीचे कितने ज़ीरो लगाएंगे, 6 ज़ीरोज़ लगेंगे। अच्छा, अब इनको अलग अलग करना है। अब इनको अलग अलग से हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले जो हमारे पास ऊपर वाला नंबर है वो हम कर लेते हैं, ये पेयर्स हो गए इनके। अच्छा, ये क्या है, 96। तो 96, अब देखो 9 इंटू 9 81 एंड 10 इंटू 10 हमारे पास 100। तो 100 96 से बड़ा है, इसलिए हम फिर से 9 इंटू 9, यानी हमारे पास ऑप्शन है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, या तो वही नंबर आ जाए, अगर वो नहीं आता तो उससे छोटा वाला आ जाए। तो यहाँ पे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके उससे छोटा वाला नंबर आता है, जबकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके उससे बड़ा, तो बड़ा हम नहीं ले सकते। अच्छा, 7 से 1 गया, यहाँ पे 6 बचा, 9 से 8 गया, यहाँ पे 1 बचा। इस पेयर को नीचे लेकर आएंगे और इस 9 में 9 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 1 8 इसके सामने एक नंबर लगाएंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1641 आना चाहिए या फिर इससे छोटा। तो अब देखो 1000 ये 108, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लगा लेती हूँ, तो 182 और 1061, तो ये इनके जो बीच का फासला है बहुत बड़ा है, 182 और 1641 में बहुत फ़र्क है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बड़े बड़े नंबर लगा के देखेंगे, यानी आप 5 से ऊपर लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 लगा के देखती हूँ, अगर ये गलत हुआ तो फिर, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर नीचे आएंगे, अगर कम हुआ तो फिर देखते हैं कितना फासला है। अच्छा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, 6 यहाँ पे, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, 64 प्लस 6 70, 70 का 0, 7 यहाँ पे, 8 1 ज़र 8 प्लस 7। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम 188 यानी यहाँ पे 8 लिख लेते हैं और इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 बन जाता है। अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 से ऊपर हो जाएगा। ये एक अंदाज़ा है और आपको भी इसी तरह से ही देखना है। देखो, अगर आप 9 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 189। एक तो ये नंबर बढ़ गया, फिर ये मल्टीप्लाई भी होगा 9 से, ये भी बढ़ गया। तो मतलब ये जो हर चीज़ क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो 9 इंटू 9 81, 8 यहाँ पे, 9 इंटू 8 72 प्लस 8 ये 80 का 0, 8 यहाँ पे, 9 1 ज़र 9 प्लस 8 ये हो जाएगा 18। तो ये देखो मैंने कहा था ना बढ़ जाएगा। तो ये आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। इस तरह से अगर आप देखोगे हर एक नंबर को अलग अलग से तो नहीं हो सकता, तो आपने अंदाजे लगाने हैं और ये क्या होगा, ये प्रैक्टिस से आपका
सही होता जाएगा कि आपने जो मतलब नंबर सेलेक्ट किया है वो क्लोज है, क्योंकि इंसान गलती कर कर के ही सीखता है। और मैथ में सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे। अब 1641 से आप माइनस करोगे 1504, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 है, 4 से 1 कैरी करेंगे, 11, 11 से क्या होगा 4 निकलेगा, तो कितने बचे गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा था, 1 यहाँ पे हमने कैरी किया था, यहाँ पे 3, 3 से 0 गया 3, और यहाँ पे 6 से 5 गया 1, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा पेयर है उसको नीचे ले आएंगे, 6 9। अच्छा, 188, अब इसमें क्या करना है, +8 करना है, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, तो 6 ये हमारे पास बन जाएगा 6, और ये 16 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 9, अच्छा 196। अब क्या हमारे पास बन रहा है, अगर हम अपने नंबर को देखिए 196, इसके आगे एक नंबर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1962 एंड सम, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 13,700, ये 1 है, ये 13 है। क्या देख रहे हो आप, इन दोनों के बीच का गैप ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, मतलब 5 और 5 से ऊपर वाले नंबर्स के साथ देखोगे, तो गैप मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी 7 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि जो नंबर हम लिखेंगे उसी से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, 7 × 7 49, 9 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 7 × 6 42 + 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 46, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 7 × 9 36, सॉरी 63, 7 × 9 63, 63 + 4 67, 7 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 अंदर 7 + 6, ये हमारे पास हो जाएंगे 13। तो बिल्कुल सेम यही नंबर आया जो हमें चाहिए था, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 किससे मल्टीप्लाई किया था, 7 से, यहाँ पे लिख लिया, जो आंसर आया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर है इसका भी हमने करना है, तो कर लेते हैं, और ये हमारे पास आंसर आ गया दोनों का। तो पहले वाले का क्या होगा, ऊपर जो हमारे पास आया था यहाँ पे, और दूसरे का जो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फर्दर हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में इशारिया में लेकर आना है, तो 3 0 है, डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 0.987 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको और टॉपिक्स चाहिए जो यूट्यूब पे आपको शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। रब्ता करते वक्त अपना नाम और क्लास मेंशन करें। हमारे मुख्तलिफ सर्विसेज है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे, तो वहाँ पे आप रब्ता करेंगे और हम आपको उनके बारे में बताएंगे। याद रहे कि व्हाट्सएप पे जो भी मालूमात या जो भी सहूलियात दिए जाते हैं उनके लिए फ़ीस ली जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हमारे दूसरे अकाउंट्स है जो कि फ्री सर्विसेज देते हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप फॉलो करें, वहाँ पे आपको पास्ट पेपर वगैरह मिल जाते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।